हेलो बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 47 करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, वर्कशीट करने से पहले हमेशा आप सबसे पहले तो अपनी नोटबुक में डेट लिखेंगे। इसके बाद आपकी क्लास और सेक्शन, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आपकी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए अब हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा देश भारत में जितने भी कानून या नियम जो भी बनते हैं, वो हमारी जो सुप्रीम पावर होती है, जो कि सर्वोच्च संस्था होती है, वो है हमारी संसद। तो जितने भी कानून बनते हैं वो कौन बनाती है? हमारी संसद बनाती है। अब संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 3 पार्ट होते हैं। पहला तो होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है लोकसभा और तीसरा होता है राज्यसभा। राष्ट्रपति के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। हमारा देश का जो पहला नागरिक होता है उसे हम राष्ट्रपति कहते हैं, और हमारे देश भारत का जो पहला नागरिक है वो राष्ट्रपति ही होता है। अब राष्ट्रपति को चुनता कौन है? राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? इसके लिए जो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। कहने का मतलब है कि ये तीनों अंग, लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल में जितने भी लोग जाते हैं उनका चुनाव कौन करता है? उनका चुनाव हम करते हैं, यानी जनता करती है। और फिर जिन लोगों को हम चुनते हैं वही लोग आगे जाके राष्ट्रपति को चुनते हैं, और इस तरह राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो अब चलिए संसद के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। एक तो होता है राष्ट्रपति, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, और इसके जो सदन होते हैं वो एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। यहाँ पे आप देख सकते हो, लोकसभा को हम निम्न सदन यानी निचला सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। इनमें जो कुल संख्या होती है लोगों के निर्वाचित होकर जाने की, इसमें से जो लोकसभा है उसमें होती है 545, जबकि जो लोकसभा है उसमें होती है 250 संख्या। अब चलिए थोड़ा और पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें टोटल संख्या तो होती है, यानी टोटल जो मेंबर होते हैं वो तो होते हैं 545, लेकिन उसमें से भी 543 तो होते हैं जिनको हम चुनते हैं, यानी जिनको जनता चुनती है, ठीक है। लेकिन जो 2 सदस्य होते हैं उनका जो चुनाव होता है उनको राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट चुनता है। उनको हम एंग्लो इंडियन कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम इसको आंग्ला भारतीय समुदाय कहते हैं। ये वो 2 सदस्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति चुनता है लोकसभा के लिए। और अगर हम वहीं राज्यसभा की बात करें तो जैसा कि आपने देखा, राज्यसभा में 250 तो टोटल संख्या होती है, लेकिन इसमें से 238 यानी 238 जो लोग होते हैं, इनका चुनाव तो राज्यों के विधानमंडल के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। यानी जितनी भी विधानमंडल होती हैं हमारे स्टेट में, जो राज्यों में जो विधानमंडल होती हैं, उनमें से कुछ प्रतिनिधियों को यानी कुछ लोगों को चुन के आगे भेजा जाता है, और वही लोग हमारी राज्यसभा में जाके मनोनीत होते हैं। वहीं पे ये तो होते हैं 238, लेकिन इसमें से भी जो 12 सदस्य हैं, 250 में से जो 12 सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और जैसा कि आपने अभी देखा, लोकसभा में कितने को करता है? लोकसभा में करता है 2 को, और राज्यसभा में करता है 12 को। तो आप प्लस करके देख सकते हो, 238 + 12 होते हैं हमारे 250। तो ये जो 12 जो सदस्य हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ये वो सदस्य होते हैं जो अपने अपने कार्यों में या अपने अपने जो काम कर रहे होते हैं उसमें वो बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच चुके होते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर का नाम आपने सुना होगा, हेमा मालिनी का नाम आपने सुना होगा। तो ये कौन है? ये जैसे सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान बोला जाता है। उन्होंने क्रिकेट में बहुत सारी अचीवमेंट प्राप्त की हैं, इसलिए उनको हम राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है। और ऐसे ही अन्य 12 सदस्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि लोकसभा में और राज्यसभा में क्या क्या अंतर है। एक बार फिर से हम फटाफट देख लेते हैं। लोकसभा को हम निम्न सदन बोलते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। लोकसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं, जिनमें से
लोकसभा में टोटल 545 सदस्य होते हैं, जिनमें से 543 तो जनता द्वारा चुने जाते हैं और 2 राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। वहीं पे राज्यसभा में 250 टोटल होते हैं, जिसमें से 238 तो विधानमंडल के प्रतिनिधि होते हैं और 12 जो हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आपको यहाँ तक ये सारा समझ आ गया होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं एक बार। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि अपने लोकसभा क्षेत्र एवं सांसद का नाम पता करके लिखिए। अब देखिए आप कौन सी लोकसभा क्षेत्र में आते हैं और उसके सांसद का नाम आपको लिखना है। बच्चों ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ दे रखा है। ये तो वो जगह है जहाँ पे ये तो है हमारे विधानसभा क्षेत्र। हमारे विधानसभा क्षेत्र पूरी दिल्ली में 7 हैं, ठीक है। और ये हैं उनके सदस्य कि कौन से विधानसभा क्षेत्र में कौन कार्यरत है। तो ये आपको देखना है कि आप कौन से विधानसभा क्षेत्र में आते हो, फिर उसका जिस भी विधानसभा क्षेत्र में आते हो उसका नाम आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप यहाँ से लिख सकते हो। आपका दूसरा क्वेश्चन है, पता लगाइए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कितने सांसद लोकसभा में हैं एवं कितने सांसद राज्यसभा में। मैं तो आपको यहाँ बता देती हूँ, हमारे जो लोकसभा में जो सांसद है वो है 7, जिनको मैंने अभी आपको पहले का आंसर बताया था वो सारा आपको इसमें लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो राज्यसभा है उसमें जो सांसद हैं उनकी संख्या है 3। आगे इसमें लिखा है उन सभी के नाम बताइए, तो उनके मैं आपको नाम बता देती हूँ। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि लोकसभा के 7 हैं जो मैंने आपको अभी दिखाए थे, और राज्यसभा के मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो बच्चों ये है हमारी लोकसभा के सांसद और उनके क्षेत्र, इसको आपको पूरा लिखना है सेकंड क्वेश्चन के आंसर में। ये हैं लोकसभा के 7, जबकि जो हमारे दिल्ली में जो राज्यसभा के जो सांसद हैं वो हैं ये 3, नारायण दास गुप्ता, सुशील कुमार गुप्ता और संजय सिंह। तो इनके आंसर्स आप सेकंड वाले क्वेश्चन में लिख सकते हो। आपका थर्ड क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया था जो लोकसभा के लिए कितनों को करता है राष्ट्रपति, लोकसभा में तो 2 लोगों को करता है और राज्यसभा में 12 लोगों को करता है मनोनीत। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपका, पता लगाइए कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो इसका आंसर भी मैंने अभी आपको बताया था, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। इसके लिए आप ये देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य करते हैं। अब किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।